वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट जिमी स्टूडियो। फर्स्ट टाइम मैं इस चैनल पर एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जो इंडियन एशियंट साइंस को एक्सप्लेन और इलेबोरेट करेगा। एशियंट इंडिया में कई ऋषि मुनि हुए जिनको मॉडर्न वर्ल्ड में रिसर्चर या साइंटिस्ट के वर्ड से जाना जाता है। वेस्ट कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ साइंटिस्ट या रिसर्चर्स आज भी हमारे एशियंट इंडियन साइंस को डिकोड करने में लगे हैं जो संस्कृत लैंग्वेज में है। हमारे वेद अथर्ववेद के अकॉर्डिंगली इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक स्थापित हैं। इन सभी लोकों का अपना एटमॉस्फेयर, ग्रेविटेशनल फोर्स और टाइम है। इन 14 लोकों में 6 लोक पृथ्वी, जिसे भूलोक कहा जाता है, उसके ऊपर हैं और 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। यूं कहें तो 7 आकाश लोक हैं और 7 पाताल लोक हैं। पहला लोक जो सबसे पवित्र और महान है उसे हम सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहते हैं। इसे ब्रह्मा जी का निवास स्थान कहा गया है। दूसरा लोक तपलोक है, वहाँ सिर्फ तपस्वी ही निवास करते हैं। तीसरा लोक जनलोक है, वो लोक ब्रह्मा जी की संतानों का निवास स्थान है। चौथा लोक महालोक है जो ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। सप्त ऋषि, जिन्हें 7 स्टार्स भी कहा जाता है, वो सभी 7 ऋषि इसी लोक में निवास करते हैं। पांचवा लोक स्वर्लोक है या कहें तो सोलर सिस्टम। इस लोक की स्थिति हमारे सौर मंडल के सूर्य और पोलर स्टार के बीच में स्थित है। इस लोक में स्वर्ग के राजा इंद्र, अन्य देवतागण, गंधर्व, ऋषि और अप्सराएं निवास करती हैं। इसी लोक में हमारे सभी मंडल मौजूद हैं, जैसे शनि मंडल, ध्रुव मंडल, 27 नक्षत्र, बृहस्पति मंडल, चंद्र मंडल और सूर्य मंडल। 6वां लोक भूवर लोक है, जिसे अंतरिक्ष लोक या जियोस्पेस भी कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह, अर्थ और सन के बीच का स्पेस, इन सबको मिलाकर बनता है भूवर लोक। यही सब सिद्ध योगी, भूत, प्रेत, राक्षस और पिशाच मूव करते हैं और यही वो जगह है जहां आज के युग के स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट्स मूव करते हैं। हमारी साइंस अभी फिजिकली इस लोक में स्थापित एक ग्रह, जिसे मून कहते हैं, वहीं तक पहुंच सकी है या आर्टिफिशियली इक्विपमेंट से मंगल ग्रह तक ही पहुंच सकी है। 7वां लोक भूलोक, जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं, जहां हम सभी पैदा हुए और अपने कर्म के अकॉर्डिंगली ज़िंदगी बिता रहे हैं। अब अगले 7 ग्रह पृथ्वी लोक या भूलोक के नीचे स्थापित हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पृथ्वी के नीचे कितने लोक हैं और उनके क्या नाम हैं। 7 प्रकार के पाताल में जो अंतिम पाताल है, वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा कंकरीली, पथरीली और स्वर्णमयी हैं। वहाँ दैत्य, दानव, यक्ष और बड़े बड़े नागों और मत्स्य कन्याओं की जातियाँ वास करती हैं। वहाँ हिमालय के समान एक ही पर्वत है। कुछ इसी प्रकार की भूमि रेगिस्तान की भी रहती है। 8वां लोक है अतल लोक, जो कि पहला पाताल लोक है। इसे ऊपरी क्रस्ट भी कहा जाता है। समंदर की सतह से 1 से 2 किलोमीटर 90 डिग्री वर्टिकल डाउन पर ये लोक स्थापित है। आज के युग में हम कई बार ओशियानिक या हाई माउंटेन से यूएफओ या एलियंस की वीडियो वायरल होती हुई देखते हैं। ये हो सकता है कि ये जीव इसी लोक से हों। अतल में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसे 96 प्रकार की माया रची है। 9वां लोक है वितल लोक। यहाँ भगवान हटकेश्वर, जो भगवान शिव का ही रूप हैं, वो भवानी के साथ विहार करते हैं। 10वां लोक है सुतल लोक, जो वितल के नीचे है। ये स्थान राजा बलि के निवास स्थान है। 11वां लोक है तलातल, जो सुतल लोक के नीचे है। सुतल लोक के नीचे तलातल है, वहाँ
त्रिपुराधिपति दानव राज मय रहता है। मय दानव विषयों का परम गुरु है। 12वां लोक है महातल, जो तलातल लोक के नीचे है। उसके नीचे महातल में कश्यप की पुत्री कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सप और क्रोधवर्ष नाम एक समुदाय रहता है। उनके कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। 13वां लोक है रसातल। उसके नीचे रसातल में पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात, कवच, कालेय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं के साथ सदा विरोध रहता है। आखिरी और 14वां लोक है पताल लोक। ये लोक के राजा हैं वासुकी। रसातल के नीचे पताल लोक है। वहाँ कुलिक, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। अब आप जानना चाहते होंगे कि पताल लोक में जाने के क्या रास्ते हैं और वो कहाँ कहाँ स्थापित हैं। अपनी धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा या उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पताल लगा हुआ है। जैसे भारत में पताल कोट, पताल पानी, पताल द्वार, पताल भैरवी, पताल दुर्ग, देवलोक, पताल भुवनेश्वर आदि। नर्मदा नदी को भी पताल नदी कहा जाता है। नदी के भीतर भी ऐसे कई स्थान होते हैं जहाँ से पताल लोक जाया जा सकता है। समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ से पताल लोक पहुँचा जा सकता है। धरती के 75% भाग पर जो जल ही है, पताल लोक कोई कल्पना नहीं है। पुराणों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है।